हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेंस सीजन 7 पार्ट 438। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याओलो ने साउन को एक लड़की के बारे में बताया जिसके पास भी लेटर फॉर डॉक्टर की तरह वो फुल पॉइजन बॉडी थी और उस लड़की ने वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का मेथड बना लिया है। लेकिन इससे पहले वो अपनी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाती, इससे पहले वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसी लड़की के मेथड से ही लेटर फॉर डॉक्टर अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। इन सभी डिस्कशन करने के बाद साउन अपने कमरे में आ गया जहां उसने ग्रेट सिंगल सोल स्किल नाम के एक स्क्रोल को बाहर निकाला और ये टेक्निक साउन को तब मिले जब साउन ने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था और इस टेक्निक की सहायता से साउन ने अपनी सोल को और भी पावरफुल बना लिया। इसके बाद साउन ने एंशिएंट रिमेन्स में मिले हुए टेक्निक को बाहर निकाला। फिर उस टेक्निक को देखने के बाद साउन को पता चला कि ये टेक्निक तो काफी पावरफुल है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ साउन अर्थ रिजोल्व फ्लेम नाम की उसी टेक्निक को रीड कर रहा था। कुछ समय उस टेक्निक को रीड करने के बाद साउन कहता है ये टेक्निक तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए साउन को अपने द्वीप को जमीन के नीचे भेजना था, जिसके बाद ये टेक्निक अपोनेंट के पता चलने से पहले उस पर अटैक कर देगी। यानी कि ये टेक्निक साउन के अपोनेंट पे जमीन के नीचे से अटैक करेगी और इसीलिए साउन को ये टेक्निक काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि इस टेक्निक की सहायता से साउन अपने दुश्मन पे चुपके से अटैक कर सकता था। और तो और इस टेक्निक की एक और खास बात है, अगर इस टेक्निक में फ्लेम की पावर को भी ऐड कर दिया जाए तो इस टेक्निक की पावर और भी इंक्रीज हो जाती। और जैसे कि हमें पता है कि साउन के पास ऑलरेडी काफी सारे हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं, इसीलिए साउन इस टेक्निक की पावर को और भी इंक्रीज कर सकता था। इन चीजों के बारे में सोचते हुए साउन कहता है सचमुच ये टेक्निक तो लाजवाब है। ये कहने के साथ ही साउन उस टेक्निक को अच्छे से रीड करने लगा और अच्छे से रीड करने के बाद साउन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगा। लगभग 7 दिनों तक साउन ने ग्रेट सिंगल सोल स्किल और अर्थ रिजोल्व फ्लेम टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहा, जिस वजह से साउन ने इन दोनों टेक्निक को अच्छी तरह से समझ लिया था। फिर सीन शिफ्ट कर हम फेंग जुनजो और मास्टर याओलो को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े हुए थे और तभी उस जगह पे साउन किंगलिंग के साथ आया। फिर सीन शिफ्ट कर मास्टर याओलो को देखते हैं जो साउन की ओर देखते हुए कहते हैं तुम तो इन कुछ दिनों में काफी इम्प्रूव कर चुके हो और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम गूकलैंड जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। ये कहते हुए मास्टर याओलो ने अपने स्टोरिंग से एक इन्विटेशन टोकन को निकाल लिया, जिसे साउन को देते हुए मास्टर याओलो कहते हैं ये गूकलैंड का इन्विटेशन टोकन है। सीन शिफ्ट कर साउन को देखते हैं जो उस इन्विटेशन टोकन को लेते हुए काफी खुश लग रहा था। फिर मास्टर याओलो साउन से कहते तुम्हारी दोस्त की कल्टीवेशन भी पूरी हो चुकी है, तुम्हारी दोस्त भी इस जगह पे आती ही होगी। जैसे मास्टर याओलो ने अपने शब्द को पूरा किया उसी समय उस जगह पर चारों तरफ एक एनर्जी फैल गई, जबकि इस जाने पहचाने एनर्जी को महसूस करते हुए साउन ने दूसरी डायरेक्शन की ओर देखा जहाँ पर एक फिगर खड़ी हुई थी। तभी वो फिगर अपने हल्की कदमों के साथ साउन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो फिगर अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी उसी तरह से कई सारे फ्लावर्स उस पर गिर रहे थे। साथ ही उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए कोई भी बता सकता था कि वो फिगर काफी पावरफुल है। इस फिगर को देखने के बाद साउन कुछ पल के लिए हैरान हो गया था। साउन अपने मन में कहता है लेटर फॉर डॉक्टर सचमुच ये तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। साथ ही जैसे उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ी तो कुछ समय के लिए उसे देखता रह गया, जबकि इधर लेटर फॉर डॉक्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुक गई। तभी उसने अपने बालों को संवारा और इस समय लेटर फॉर डॉक्टर के हेयर्स के कलर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके थे। तभी लेटर फॉर डॉक्टर साउन की ओर देखते हुए उसे सवाल करते आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? जिस पर साउन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, यहाँ तक कि तुम्हारा ऑरा टियान जुनजे से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सुनने के बाद लेटर फॉर डॉक्टर कहती है ये सब तो उस एल्डर की वजह से हो पाई है जिसने वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का मेथड बनाया है, जिसके चलते मैं सभी पॉइजन को एक जगह इकट्ठा कर पाई और ऐसा करने की वजह से मैं 7 स्टार डोजिंग पे पहुंच पाई हूँ। ये सब बताते हुए लेटर फॉर डॉक्टर काफी खुश लग रही थी। साथ ही लेटर फॉर डॉक्टर ने उस सीनियर का काफी धन्यवाद भी किया क्योंकि उसी सीनियर के मेथड से लेटर फॉर डॉक्टर के ऊपर से एक बड़ी प्रॉब्लम हट गई। जबकि इधर 7 स्टार डोजिंग ये सुनने के बाद तो साउंड पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या वो क्या कहे क्योंकि लेटर फॉर डॉक्टर ने कुछ दिनों के अंदर 3 स्टार से ब्रेक थ्रू कर लिया। पर साउंड की बात की जाए तो उसने बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन करने के बावजूद उसका सिर्फ 2 स्टार से ब्रेक थ्रू हो पाया। ये सब सोचकर तो साउंड अंदर से काफी उदास हो गया क्योंकि जब भी साउंड अपने लेवल को पार करता है तो उसे कोई ना कोई सरपास जरूर कर देता है, जैसे कि कुछ समय पहले किंगलिंग ने उससे किया था और फिर टियान जुनजे जो पहले 2 या 3 स्टार डोजिंग पे थे। लेकिन साउंड के फुल मिस्टर पोलन में आते ही टियान जुनजे ने 6 स्टार डोजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से साउंड पहले से रोने की कंडीशन पे आ चुका था। लेकिन अब लेटर फॉर डॉक्टर की पावर को देखकर तो उसका मन कर रहा था कि वो जमीन के नीचे अपने मुंह को छुपा ले क्योंकि लेटर फॉर डॉक्टर और जिया ने भी उसे सरपास कर दिया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सबसे कम लेवल पे साउन ही था। खैर अंदर से साउन भले उदास फील कर रहा हो लेकिन वो जानता था उसकी खुद की पावर बढ़े या फिर उसकी टीम की पावर बढ़े लेकिन फायदा तो उनका ही होगा, इसीलिए साउन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ हम लेटर फॉर डॉक्टर को देखते हैं जो साउन की ओर देखते हुए उसे बताती है मेरी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा मात्रा में पॉइजन इकट्ठा हो चुकी
हुई थी, जिस वजह से लेटर फेरी डॉक्टर के बालों का रंग भी चेंज हो गया था। लेकिन सीनियर की टेक्निक की सहायता से मैं उन पोजीशन को रिफाइन कर पाई, जिस वजह से मेरा लेवल भी इंक्रीज हो गया। लेटर फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। साथ ही सावन अपने मन में कहता है अब हमारी 9 जून से मुलाकात होती है तो हम उसे खत्म कर पाएंगे, क्योंकि मैं 5 स्टार डोजिंग पे हूँ। साथ ही अगर मैंने अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया तो मैं 7 स्टार डोजिंग पे आ जाऊंगा, जबकि टियानजुन और किंगलिंग भी 6 स्टार डोजिंग पे है। और इसके अलावा लेटर फेरी डॉक्टर की बात की जाए तो वो 7 स्टार डोजिंग है, और इस पावर के साथ बैंक सिंह के नीचे के एक्सपर्ट हमें छू भी नहीं सकता। साथ ही अब अगर होलुपसुल को हमें कैप्चर करना है तो उसे एक बैंक सिंह को भेजना होगा। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी इसी बीच उस जगह पर टियानजुन भी आ गए। टियानजुन को देखकर सावन कहता है अब जबकि इस जगह पर सभी आ चुके हैं तो अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए, जिस पर सभी ने नोट कर दिया। दूसरी तरफ हम लेटर फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो अपने मन में कहती है अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये सोचते हुए लेटर फेरी डॉक्टर के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। और फिर अगले सिनेमा में एक फ्लाइंग शिप को देखते हैं जिसके ऊपर कई सारे फिगर्स मौजूद होते हैं, जो होते हैं किंगलिंग, लेटर फेरी डॉक्टर, टियानजुन और सावन। और इन लोग की जाने की खबर ज्यादा लोगों को पता नहीं होती। और इन सभी को सबसे पहले ईस्टर्न रीजन जाना था, जहाँ जाने में उन्हें आधे महीने लगने वाले थे। लेकिन गूकलैंड के अंदर जो सेरेमनी होने वाली थी उसका भी कम टाइम बचा हुआ था, जिस वजह से इन लोग को जल्द से जल्द गुरु एलम के अंदर जाना था। और फिलहाल के लिए गुरु एलम के बारे में लेटर फेरी डॉक्टर सावन को बता रही थी, जैसे कि गुरु एलम के व्यक्ति दूसरे लोग की कंपैरिजन में अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से कई सारे लोग की नजरों में गुरु एलम एक मिस्टीरियस जगह बनी हुई थी। इसी टाइप से गुरु एलम के बारे में काफी कुछ बताने के बाद लेटर फेरी डॉक्टर कहती है हमारे स्पीड को देखते हुए हम कल ईस्टर्न रीजन में पहुंच जाएंगे। और ईस्टर्न रीजन के अंदर एक गो सिटी नाम की एक जगह है जहाँ पर इन्हें जाना था, और ये लोग गो सिटी से होते हुए गुरु एलम के अंदर एंटर कर पाएंगे। ये सुनने के बाद सावन कहता है गो सीक्रेट सिटी, इस जगह के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा है। ये जगह पिल टावर की होली सिटी से कई गुना बड़ा और पावरफुल है, जिस पर लेटर फेरी डॉक्टर नोट करते हुए कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही गो सीक्रेट सिटी में वही लोग जा सकते हैं जिसे गुरु एलम के इन्विटेशन मिला हो, और अगर किसी व्यक्ति के पास गुरु एलम का इन्विटेशन कार्ड ना हो तो वो फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर नहीं जा सकता। और ईस्टर्न रीजन के अंदर कुछ सिटीज हैं जिनका वर्महोल सीधा गो सीक्रेट सिटी के अंदर जाता है, और उन्हीं वर्महोल का इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट गो सीक्रेट सिटी के अंदर चले जाएंगे। और इस दौरान हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो हम 5 दिनों के अंदर गो सीक्रेट सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद सावन नोट करते हुए किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, जिस पर किंगलिंग सावन को बताती है हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं है जो हमारा पीछा कर रहा, और अगर हमारा कोई पीछा करता है तो मैं आसानी से उसका पता लगा सकती हूँ। ये सुनने के बाद सावन भी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसको कोई पीछा तो नहीं कर रहा। और फिलहाल के लिए किंगलिंग की पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से अगर कोई व्यक्ति उनका पीछा 50 किलो रेडियस में करता है तो किंगलिंग उनका पता आसानी से लगा सकती है। ये सोचते हुए सावन कहता है अगर कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा तो हमारी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दो, ताकि हम जल्द से जल्द गुरु एलम की ओर पहुंच पाए। ये सुनते उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने जल्दी अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, और जल्दी ये लोग ईस्टर्न रीजन के अंदर भी पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी स्पीड को स्लो नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी सिटी को ढूंढा जिनका वर्महोल गो सीक्रेट सिटी तक जाता हो, और जल्दी उन्हें एक ऐसा वर्महोल मिल भी गया। इसलिए जल्दी से वो लोग उस वर्महोल के अंदर एंटर कर गए। मगर जैसे सावन की टीम वर्महोल के अंदर एंटर करती है तो उसी समय वो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि इस वर्महोल के अंदर वो अकेले ट्रेवल नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे स्पेसशिप होती है जो सब भी गो सीक्रेट सिटी की ओर जा रहे थे। और इन सभी की पावर की बात की जाए तो ये सभी डॉजिंग के एक्सपर्ट्स थे, जिनमें से कई सारे लोग को तो सावन ने कभी देखा भी नहीं था, ना ही सुना था। और इसी तरह से वर्महोल के अंदर ट्रेवल करते हुए इन लोग को 5 दिन बीत गए। फिर सीन प्रोग्राम 5 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ सावन एक जगह पे बैठा हुआ था। तभी सावन ने अपनी आंखें खोली, वो अपने सामने का नजारा देखते हुए कहता तो फाइनली हम वर्महोल से निकलने वाले हैं। और अगली पल सावन एक लड़की को याद करते हुए उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो गई। साथ ही सावन पिछली मुलाकात के बारे में सोचते हुए कहता है जूनियर तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी, और उस समय मैंने तुमसे वादा किया था कि हम अगले टाइम गुरु एलम के अंदर मिलेंगे, और वो टाइम जल्दी आएगा जब हम दोनों आमने सामने होंगे। सब सोचते हुए सावन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। साथ ही वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।